प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ेंगे फिजिक्स का, क्लास 12 का चैप्टर 1 का है। चैप्टर 1 में देखिए ये क्या होता है कि अगर कोई मान लेना है कि यहाँ पर एक एक चार्ज है, देख लीजिए एक चार्ज है और उस पर कोई दूसरा चार्ज फोर्स लगाएगा कि ये नंबर में हो सकता है, एक से ज़्यादा भी चार्ज हो सकता है। जो उस पर फोर्स लगेगा उसका जो सम होगा ना, वो अदर चार्ज के फोर्स जो होगा वो उस पर काम नहीं कर, वो उसके प्रभाव में नहीं आएगा। यानी कि जो अपना उसका फोर्स होगा उसी से दूसरे पर फोर्स लगाएगा। यानी कि देखिए ये Q1 एक चार्ज है, Q1 चार्ज है, एक Q2 यहाँ पर ले लीजिए Q2, और ये Q3 ले लीजिए Q3। देखिए अगर Q1 पर Q2 फोर्स लगा रहा है तो जिससे यानी इसका जो फोर्स लगाएगा ये, यानी कि ये यहाँ से देखिए Q1 Q2 है, Q2 जितना फोर्स लगाएगा Q1 पर वो अपने हिसाब से, यानी कि जितना इसका होगा वो लगाएगा। और Q3 भी लगा रहा है ना, तो इसका भी जो फोर्स होगा वो भी लगाएगा। यानी कि इसके प्रभाव में आकर ये अपना फोर्स यहाँ पर कम नहीं करेगा। यहाँ पर Q1 Q2 के बीच में जो फोर्स लगेगा वो अलग हो जाएगा, और Q1 और Q3 यानी कि Q3 जो इस पर फोर्स लगाएगा वो फोर्स अलग रहेगा। यानी यहाँ पर देख लीजिए Q2 आ रहा है और Q3 है जो Q2 को देखकर ये नहीं सोचेगा कि इस पर कितना फोर्स लगा। ये अपने हिसाब से जितना ये फोर्स लगा सकता है, ये Q2 भी अपने हिसाब से फोर्स लगाएगा। यानी कि Q3 पर ये निर्भर नहीं रहेगा कि कितना फोर्स हमें लगाना है नहीं लगाना है, उसके हिसाब से ये नहीं सोचेगा। यहाँ पर अगर Q1 और Q2 है तो Q2 जितना फोर्स लगा सकता है वो लगाएगा, और Q3 भी जितना फोर्स अपना लगा सकता है वो भी इस पर लगाएगा, Q1 पर लगाएगा। लेकिन ये नहीं सोचेगा कि Q2 भी यहाँ पर है, इसके इफेक्ट से कुछ कम होगा, वो यहाँ पर नहीं होगा। प्लीज़ से लिख लेते हैं, ये आपको बोर्ड में 2 मार्क्स में बिहार बोर्ड में आते रहता है। पहले लिख लेते हैं इसका डेफिनेशन में, लिखिएगा फोर्स on any charge due to a number of other charges is the vector sum of all the force on that charge due to the other charges taken one at a time, the individual forces are unaffected due to the presence of other charges।
charges. This is termed as the principle of superposition. As the principle of superposition. ओके, इतना लिख लेना है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के लिए. फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू अ नंबर ऑफ अदर चार्जेज इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेज ऑन दैट चार्ज ड्यू टू द अदर चार्जेज टेकन one at a time. The individual force are unaffected due to the presence of other charges. Is the charges this is terms as the principle of superposition. देखिए यहाँ पर ये Q1 है. Q1 पर अगर Q2 फोर्स लगाएगा और Q3 भी लगाएगा तो इसका जो वेक्टर सम होगा ना, वेक्टर जो सम होगा, वेक्टर सम ऑन दैट चार्जेज ड्यू टू अदर चार्जेज टेकन एट अ टाइम, यानी कि जिस पर वेक्टर सम होगा, यानी कि दोनों पर जो फोर्स लगेगा, Q2 लगाएगा Q1 पर और Q3 भी लगाएगा Q1 पर, इसका जो वेक्टर सम होगा ना, अगर एक साथ ले रहे हैं तो इनके एक साथ अगर ले रहे हैं फोर्स के अनअफेक्टेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेज, यानी Q2 जो फोर्स लगेगा Q1 पर, वो Q3 जो फोर्स लगाएगा ना, उससे वो ये अनअफेक्टेड रहेगा, यानी कि इस पर प्रभाव नहीं लग पड़ेगा. ये Q1 पर अगर लगाएगा तो Q3 भी, तो इसका फोर्स देखिए, इसका जो फोर्स होगा ना वो पूरा लगाएगा और Q3 जो होगा Q1 पर ये भी पूरा फोर्स लगाएगा. ये हम आपको रफ के लिए बताए थे. इतना लिख लेना है पूरा. देखिए इसी में ये 2 नंबर में आपको 2 मार्क्स में पूछ देता है बिहार बोर्ड में, कि अगर इसी को अगर 5 नंबर पूछ देता है ना, तो उसके लिए आपको एक एग्जाम्पल दे देना है. एक एग्जाम्पल अगर 2 नंबर में पूछेगा 2 मार्क्स में, तो पूरा इतना लिख देना है यहाँ से. देखिए अगर यही 5 नंबर में पूछ देगा तो क्या करना है कि पहले तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी कि 5 नंबर में पूछेगा तो वो आपको कुछ स्टेप का क्वेश्चन उसमें आ जाएगा. देख लीजिए, क्या जाएगा, ब्रीफली explain the principle of superposition. ये आपको 5 मार्क में पूछ देगा. तो इसके लिए क्या करना है कि पहले ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है ना, इसका डेफिनेशन लिख देना यहाँ पर पहले ना है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इसमें क्या करना है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अभी जो जितना लिखाए थे हम आपको यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा पहले यहाँ पर लिख दीजिएगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा. उसके बाद 5 नंबर में पूछेगा तब तो उसके बाद यहाँ पर लिखिएगा. उसके बाद ये इसका पूरा ऊपर में जो बताए थे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का, वो पूरा लिख लेना है. और 5 मार्क्स में आपको पूछे तो यहाँ पर क्या था कि ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी तो आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी अगर 5 नंबर में यानी 5 नंबर में पूछेगा तो उसके लिए ये पूरा ये जितना है ये पूरा डिफिनेशन इसका लिख लीजिएगा. उसके बाद नीचे में एक एग्जाम्पल भी आपको देना पड़ेगा. इसे देख लीजिए, एक एग्जाम्पल देना यहाँ पर कि यहाँ पर एक ट्रायंगल की जैसा ले लेते हैं. कि ये ए है, बी सी, ए पर प्लस Q1 चार्ज है, प्लस Q1, बी पर प्लस Q2 चार्ज है और सी पर प्लस Q3 चार्ज है.
C पर प्लस Q3 चार्ज है। तो उसके लिए यानी हमें पहले किसी एक पर भी आप निकाल दीजिएगा। जैसे हम फोर्स ऑन ए पर लेते हैं, लगेगा फोर्स, पहले यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का पूरा डेफिनेशन लिख लीजिएगा। उसके बाद नीचा में लिखिएगा फोर्स ऑन, ये तीनों में से किसी एक पर फोर्स सबको निकाल देना है, दोनों जो पर जो लगेगा। फोर्स ऑन हम ए पर निकाल लें, फोर्स ऑन ए, और इसे वेक्टर के फॉर्म में लिखेगा, ये एफ पर एरो देकर एफ ए, ठीक है, करना पड़ेगा। तो पहले फोर्स ऑन देखिए, ए पर तो बी भी लगाएगा फोर्स और सी भी लगाएगा। यहाँ पर फोर्स ऑन बी हो जाएगा, फोर्स ऑन ए हो जाएगा, फोर्स ऑन ए बाई बी प्लस फोर्स ऑन ए बाई सी, एफ ए बी और एफ ए सी नहीं। चलिए फोर्स ऑन ए बाई सी देखते हैं। पहला फोर्स ऑन ए बाय, या तो बी कह दीजिए या तो सी, फोर्स ऑन ए बाय बी, पहला बी दे देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा, वेक्टर का एरो दे दीजिएगा यहाँ पर एफ पर, बाय फोर्स ऑन ए, तो एफ ए बी होगा, ए बी, यहाँ से हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होता है। तो Q1 प्लस Q है, Q2 प्लस Q2, यहाँ से हो जाएगा Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो इस दोनों के बीच का दूरी क्या होगा, ए बी, यानी इस दोनों का बीच का दूरी ए बी मान लेना है। तो ए बी मान लेंगे इस दोनों के बीच का दूरी। तो यहाँ पर दे दीजिएगा ए बी स्क्वायर, ए बी का बीच की दूरी जो भी होगा वो ए बी स्क्वायर यहाँ पर हो गया। उसके बाद फोर्स ऑन ए बाई सी, सी के द्वारा निकालेंगे, हो जाएगा फोर्स ऑन ए बाई सी। देखिए पहले बी के द्वारा निकाल लेते हैं, फोर्स ऑन ए बाई सी बी के थे, अब फोर्स ऑन ए बाई सी कर रहे हैं। हो जाएगा एफ, वेक्टर के फॉर्म में हो जाएगा ए सी, फोर्स ऑन ए बाई सी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q3। देखिए Q1 Q2 लेंगे तो Q1 A1 हो गया और Q2 Q3 हो गया। यहाँ पर Q1 इंटू Q3 बाय ए सी स्क्वायर, ए सी बीच दूरी ए सी ही ना, फिर ए सी स्क्वायर दे देंगे, ए सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये जो वेक्टर था ना, इसका डायरेक्शन लिखेगा तो यहाँ पर ए बी कैप हो जाएगा। जो इसके बीच का दूरी होगा ना, मान लीजिए अगर एक्स है या कुछ भी है, मान लेना है यहाँ पर इस दोनों के बीच का दूरी एक्स ही है और इसके दोनों के बीच की दूरी मान लेना है वाई है। डिस्टेंस कुछ होगा, यहाँ पर एक्स कैप ए बी हो जाएगा, इसका ए बी नीचे में होगा, यहाँ पर हो जाएगा ए बी के बीच का, तो यहाँ पर होगा वाई कैप ए बी, और ए सी का होगा, ए सी का एक्स कैप ए सी, इसका डायरेक्शन हो जाएगा एक्स कैप ए सी। देखिए अब फोर्स ऑन ए, तो फोर्स ऑन ए बाई बी के थे, फोर्स ऑन ए बाई सी जो निकाले हैं। अब फोर्स ऑन ए दोनों को ऐड कर देंगे, फोर्स ऑन ए बाई बी, फोर्स ऑन ए बाई सी हो जाएगा एफ फोर्स ऑन ए का फोर्स ऑन ए बाई बी प्लस फोर्स ऑन ए बाई सी। तो दोनों को ऐड करेंगे, ये दोनों को यहाँ पर सेट कर देते हैं।
होगा फोर्स ऑन ए बाय बी का पहले ऐड होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय ए बी का बीच की दूरी हम y मान लिए थे, तो वाई स्क्वायर बाय वाई कैप इंटू ए बी, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय क्या मानते थे इसके ए बी के बीच की दूरी एक्स वाई कर दिए थे ना, इसका एक्स मान देते, तो वाई स्क्वायर टू वाई कैप टू ए बी प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 आया था, Q1 Q3 बाय इसका बीच का दूरी हम x लिए थे, तो x का स्क्वायर x कैप AC डायरेक्शन इसका लेते ना, ठीक, x कैप AC ये डायरेक्शन लिए थे, मैंने को ऐड कर देना है। हो जाएगा आपका यहाँ पर वेक्टर FA, देखिए दोनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, से कॉमन ले लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बच गया Q1 Q2 बाय वाई स्क्वायर टू वाई कैप ए बी प्लस Q1 Q3 बाय एक्स स्क्वायर एक्स कैप AC, एक्स कैप AC। देखिए अब इसे थोड़ा और बढ़ाएगा, यहाँ पर वेक्टर FA तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, पर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर किसका है, वाई किसके माने थे, तो वाई हम इसी के बीच माने थे, ए बी के बीच का दूरी, तो ए बी स्क्वायर यहाँ कर दीजिए, कोई सेम पूरा ए बी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर जो बीच का दूरी जो माने थे ना वाई माने थे, यहाँ पर डायरेक्शन कुछ होगा, तो डायरेक्शन उसे आर ही मान लीजिए, तो आर कैप ए बी कर दीजिए प्लस Q1 Q3 बाय इसका बीच का दूरी एक्स किसको माने थे, ए और सी के बीच, यानी कि आप इसको नहीं भी मानिएगा तो भी चलेगा। यहाँ पर ये डायरेक्शन में, यहाँ पर जो डायरेक्शन होगा तो हम एक्स के बीच की दूरी मान ली थी, इसका दूरी, तो यहाँ पर आर ही दे दीजिएगा, देख हो जाएगा यहाँ पर बाय AC स्क्वायर बाय AC हो गया ना, आ गया। इस वीडियो में इतना ही तक रहेगा। देखिए ये समझ आ गया होगा, यहाँ पर हम x मान लिए थे ना, अब इसे नहीं भी मानेगा तो चलेगा भी, और x हटा दीजिएगा, यहाँ से अगर x हटा दीजिएगा, यहाँ पर देखिए ये आपको y हम दे दीजिए ना, देखिए थोड़ा हटा ही दीजिए से, कि इसका अगर डायरेक्शन अगर, तो देखिए इसका डायरेक्शन आर कैप से डिनोट कर दीजिए, आर कैप ए बी का है तो ए बी हो गया, और इधर ए सी का है तो आर कैप ए सी, ये आर डायरेक्शन के लिए डिनोट होता है ना, तो आर कैप ए सी हो गया, और इस साइड वाई को ए सी, वाई को ए बी बना दीजिए ना, ए बी, इधर एक्स को ए सी, वाई को ए बी बना देना है, एक्स को ए सी कर दीजिए। इतना देखिए, यानी कि एफ ए बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। देखिए ये 2 चार्ज के लिए दिया, क्या 2 चार्ज के लिए दिया है ना, अगर 2 से ज़्यादा होगा तो उसके लिए अलग हो जाएगा। 2 चार्ज लेकर हम उदाहरण दिए थे, आपको एग्जांपल दिए थे,
दो यानी कि एक पर दो चार्ज लगा, एक चार्ज पर दो चार्ज फोर्स लगा रहा है, तो उसके लिए बताए थे। और इस पर हो सकता है 2 से ज़्यादा भी हो जाएगा, तो उसका यहाँ पर भी और बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा। आप अभी आपको लिख लेना है यहाँ से। ये बता दें फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, द फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू अ नंबर ऑफ अदर चार्जेज इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज ऑन दैट चार्ज ड्यू टू द अदर चार्जेज टेकन वन एट अ टाइम। द इंडिविजुअल फोर्स आर अनइफेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेज। दिस इज टर्म्स एज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये आपको लिख देना पूरा। 2 नंबर में पूछेगा आपको, और 5 नंबर में पूछेगा तो पहले यानी कि पहले तो यहाँ पर पहले इसका डेफिनेशन लिख दीजिएगा। उसके बाद एक देकर हम समझाए ना, आप यहाँ पर दूसरा भी ले सकते हैं। Q1 Q2 Q3 के लिए है, उसका वैल्यू भी कुछ रख सकते हैं। इसी तरह देखिए यहाँ पर फोर्स यानी कि ए पर कितना लगेगा, बी भी लगाएगा और सी भी लगाएगा। तो फोर्स ऑन ए के लिए 2 होगा, तो फोर्स ऑन ए बाई बी, फोर्स ऑन ए बाई सी 2 जुड़ेगा यहाँ पर। तो फोर्स ऑन ए बाई बी निकाले थे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। आर यानी डिस्टेंस होता था बीच का दूरी, तो ए बी का स्क्वायर दे देंगे। चूँकि ये वेक्टर में है तो उसका डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन के लिए हमें आर मान लेते हैं, आर कैप ले लेते हैं डायरेक्शन के लिए। कहाँ से, तो ए से बी है, ए बी आर कैप पे बी हो गया। अब फोर्स ऑन ए बाई सी करेंगे कि फोर्स ऑन ए बाई सी, यहाँ पर हो जाएगा फोर्स ऑन ए बाई सी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 की जगह देखिए यहाँ पर Q3 है, दूसरा Q है तो ये Q3 है यहाँ पर, तो Q3 देंगे बाई ए सी, बीच का दूरी ए सी है तो ए सी स्क्वायर हो गया। फिर आर कैप देकर, आर ये डायरेक्शन के लिए डिनोट होगा, आर कैप देकर ए सी बीच का दूरी है तो ए सी यहाँ पर दे देंगे। उसके बाद फोर्स ऑन ए बाई बी प्लस फोर्स ऑन ए बाई सी, दोनों को ऐड कर दिए। दोनों को ऐड करके ए बी ही मान लीजिएगा, दोनों को ऐड करके यहाँ पर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई ए बी स्क्वायर, यहाँ पर आर दीजिए। आर ये डायरेक्शन यानी कैप के लिए, डायरेक्शन के लिए डिनोट करता है आर। तो ए बी प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बाई ए सी स्क्वायर आर कैप ए सी। तो दोनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो दोनों कॉमन लेकर बाहर निकाल दिए। यहाँ पर देखिए यहाँ से Q1 भी बाहर कॉमन में चल जाएगा, लेकिन वो भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी रहने दीजिए। यहाँ पर देखिए Q1 भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर Q1 Q2 के साथ निकालेगा थोड़ा ज़्यादा लंबा और हो जाएगा। वीडियो में देखिए इतना तक रहेगा। अगले वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताएंगे हम।